हेलो माय डियर फ्रेंड, एक बार स्वागत है एक बार फिर से आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए, डी फार्मा जो है सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट है। हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में डिस्कस करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल, जो मैंने आपको बताया, जो चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत बार पूछा जाता है आपको कि डिफाइन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल होता क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल मतलब कि हॉस्पिटल कितने क्लासिफिकेशन में होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एग्जांपल पे कि हॉस्पिटल क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हॉस्पिटल ऐसी जगह जहाँ पे आपको 24 घंटे एक पेशेंट के लिए वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल रहती है, और वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस होते हैं, और हेल्थ केयर कह सकते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लोग रहते हैं। यही सारी चीज़। और आता है आपका क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये चीज़ मान लीजिए आपका कहते हैं कि क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल आपने देखा होगा आसपास कितने तरह के हॉस्पिटल देखा होगा। हॉस्पिटल अगर देखा होगा तो 2 3 4 तरीके के, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बेस्ड क्लासिफिकेशन में बटा होगा। उन सब चीज़ों को आपको फाइनल में लिखना होता है। जैसे स्टेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जैसे अगर गवर्नमेंट में बात करें तो 2 तरह के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इनको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उनको जानने से पहले, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक बैच नहीं लिया है ऐप पे, तो आप जाके ले सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कूपन कोड अगर फार्मा 123 यूज़ करेंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, लाइव क्लासेस डेली मिलेंगे, ई बुक पीडीएफ मिलेंगे, ई बुक पीडीएफ नोट्स बना के हम लोग देते हैं। फिर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आपको मिलता है, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, लाइव चैट का ऑप्शन। अब बाईलिंगुअल मतलब जिसे आप इंग्लिश में जिसे दिक्कत है वो हिंदी में भी ले सकते हैं। फिर हम लोग एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस करते हैं। एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस आप लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं कि फ्री में तो चल ही रहा, और ये कंटिन्यू पूरे साल आपका चलता रहेगा। एग्जिट एग्जाम का है वो बेनिफिट आपको साथ में हम लोग इस प्रोसेस से देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो चैप्टर होता है उसका एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज मतलब कि इंपॉर्टेंट्स जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू उनको अलग अलग करवाते हैं। और आपने देखा होगा पिछले साल जो रिजल्ट आया बहुत ही अच्छा रहा बच्चों का परफॉर्मेंस। आप भी ज्वाइन करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखिए, स्पेशल डिस्काउंट में आप लोग ज़्यादा नहीं है, 1499 ही आप इतने में परचेस करते हैं। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप फार्मा 123 यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हॉस्पिटल क्या है, व्हाट डू मीन द हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल में डांस होता है? नहीं। हॉस्पिटल आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल क्या है। अगर हम लोग बात करें फार्मेसी के फील्ड में, तो हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर कह लीजिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल क्या कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा वहाँ पे सर्विस अवेलेबल रहता है। किसके लिए अवेलेबल रहता है? वो आपको पेशेंट के लिए अवेलेबल रहता है। अब आता है वहाँ पे इम्पोर्टेंट और चीज़ पूछता है हॉस्पिटल में, आपका हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? देखिए, हम लोग फार्मेसी में पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपको। कि यहाँ पे आपको है कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या? हॉस्पिटल फार्मेसी कह सकते हैं एक तरह का हेल्थ केयर का ही सर्विस है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। किसका प्रिपरेशन? ड्रग का करते हैं, स्टोरिंग करते हैं और कंपाउंडिंग करते हैं, और साथ में हम लोग मेडिसिन भी डिस्पेंसिंग करते हैं। उसी को हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी के नाम से जानते हैं। और हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल कह सकते हैं एक संस्था है या इंस्टीट्यूट है जिसमें 24 घंटा सातों दिन सर्विस अवेलेबल होता है। किसके लिए? पेशेंट के लिए। और कौन कौन वहाँ पर प्रेजेंट होता है? डॉक्टर होते हैं और नर्सेस होता है। देखो, साथ में यही चीज आपको क्या है, अगर और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। वो डिस्क्राइब में एकदम डिटेल में किया गया। फिर अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल, व्हाट डू मीन द क्लासिफिकेशन, मतलब हॉस्पिटल कितने क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब कह सकते हैं कि किसके ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं। इसमें आता है 3 कैटेगरी। अलग अलग जनरल हॉस्पिटल आता है, स्पेशल हॉस्पिटल आता है, टीचिंग कम हॉस्पिटल्स आते हैं। फिर आता है हमारे पास बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब कह सकते हैं मालिक के हिसाब से, जैसे कि कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सरकारी है। फिर आता है हमारे पास बेस्ड ऑन कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कह सकते हैं लार्ज हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और आपको स्मॉल हॉस्पिटल। ये सारी चीज़ अगर मान लीजिए 300 से ज़्यादा बेड है तो वो हमारे लार्ज के अंतर्गत आता है, और 200 अगर 300 से कम है तो मीडियम आता है, 100 तक, और 100 तक कह सकते हैं कि 100 से अगर कम है या 100 तक ही, ये हमारे स्मॉल कैपेसिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास बेस्ड ऑन सिस्टम। बेस्ड ऑन सिस्टम मेडिसिन मतलब कि जैसे आयुर्वेदिक है, हेम्योपैथिक है। इस तरह का आपने देखा होगा कि हेम्योपैथिक का डॉक्टर बीएमएस जैसे बीयूएमएस है, ये सारे क्या करता है? आयुर्वेदिक पे काम करता है। लेकिन ये सारी चीज़ कह सकते हैं एलोपैथी तो इंडिया में पॉसिबल है, वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी में लिखना है। सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के बेस में पहले 4 याद करना है। चलो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखो,
सबसे पहले क्लासिफिकेशन अगर आएगा तो थोड़ा सा रिपीट करते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, फिर आता हमारे पास बेस्ड ऑन ऑनरशिप, फिर आता हमारे पास बेस्ड ऑन कैपेसिटी, फिर हम लोग मतलब बेस्ड ऑन मेडिसिन। ये चारों याद हो गया आपको, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन ऑनरशिप, बेस्ड ऑन कैपेसिटी और बेस्ड ऑन मेडिसिन सिस्टम। मेडिसिन सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, ये होते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में और जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, मैक्सिमम आपको लॉन्ग या शॉर्ट में हर बार लगभग आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, सबसे पहला आता है जनरल हॉस्पिटल। ऐसा हॉस्पिटल जहां पे आपको क्या करे कि आपको एक ही छत के नीचे अलग अलग तरह का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। फैसिलिटी प्रोवाइड मतलब कह सकते हैं कि एक ही बड़ा हॉस्पिटल जो होता है उसमें जनरल फिजिशियन या फिर के लिए जनरल चीज क्या होता है, बहुत सारी चीज उसमें कॉम्बिनेशन होता है और स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि एक चीज पे। अब जनरल के बारे में बात करें, जनरल फिजिशियन के पास आप जाते हैं तो क्या होता है, सिंपल सी बात, वो सारे बुखार उखार हर चीज पे वो चेक चेक करता है। तो उसी तरह है जैसे कि यहाँ पे है कानपुर में कॉलेज हमारे पास, केजीएम लखनऊ में है, एम्स दिल्ली, ये सारी चीज क्या है हमारे पास जनरल का कैटेगरी में आता है। हमने क्या देखा, चार तरह के बेस्ड ऑन देखे। सबसे पहले हमने बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो पहला कैटेगरी क्या है इसका, जनरल हॉस्पिटल। दूसरा आता है हमारे पास स्पेशल हॉस्पिटल। स्पेशल का मतलब ही है ऐसे कि कैंसर हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, किडनी का अलग हॉस्पिटल होता है। जो स्पेशल टाइप्स का हॉस्पिटल्स होते हैं उसे हम लोग स्पेशल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हॉस्पिटल अगर बात करें कि दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू ए पार्टिकुलर कंडीशन लाइक ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी डेट मीन कह सकते हैं जो कैंसर्स होते हैं, कैंसर का हॉस्पिटल को ही हम लोग ऑन्कोलॉजी, जब स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को ही हम लोग ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। मेटर्निटी मतलब जैसे आईवीएफ हो जाए, जैसे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो जाए, उन सब चीज़ों को ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि ऐसा चीज जहाँ पे आपको पार्टिकुलर लाइक एक ऑर्गन या डिजीज, जैसे आंख का हॉस्पिटल हो गया, अलग अलग चीजों का जो हॉस्पिटल होता है उसे हम लोग स्पेशल कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपको कि नाम याद रखना है। ठीक है, फिर आता टीचिंग कम हॉस्पिटल। ऐसा हॉस्पिटल जो कि आपको मेडिकल कॉलेज हो, जैसे दीज हॉस्पिटल आर बेसिकली मेडिकल कॉलेज, जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है। ये सारी चीज क्या है, ये एम्स के कैटेगरी भी इसमें भी हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि ये टीचिंग कम में, क्योंकि ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आपको कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज की तरह हम लोग यूज करते हैं। आसपास भी है, वो भी आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये आपको हमने दे दिया जो एग्जांपल, तो स्पेशल हॉस्पिटल आपके एरिया के हॉस्पिटल के भी नाम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी तो आपका स्पेशल के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पे हमने जान लिया कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में क्या है। सबसे पहले हमने देखा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा, तीन तरह के होते हैं। पहले क्या है, पहला नंबर पे हमने देखा सबसे पहले जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल जो हर तरह का बीमारी का इलाज करता है। फिर हमने देखा स्पेशल हॉस्पिटल जो स्पेशलाइजेशन पे कम करता है। फिर आता है हमारे पास टीचिंग कम। टीचिंग कम का मतलब कह लीजिए ऐसा ये जहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज हो जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाई होती है डॉक्टर लेवल पे। अब आते हैं हमारे पास ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब कि मालिक के हिसाब से। सबसे पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा है कि सेंट्रली करता है, सेंट्रली गवर्नमेंट जो करता है उसी को हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से आते हैं। ये क्या होता है, दीज हॉस्पिटल अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जैसे एम्स ले लीजिए या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे जब फंडिंग वो कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा का पूरा गवर्न करेगी, या फिर कह लीजिए पूरा पूरा उसका राज चलेगा। फिर आता है हमारे पास, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना कि ये क्या करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको देती है। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल रेलवे है, हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल्स है, आईएमएस है, बीएचयू है, ये सारे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये चीज हमें याद रखना है कि हमने सबसे पहले क्या देखा, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तीन देखा। सबसे पहले क्या हमारे पास था, जनरल हॉस्पिटल। दूसरा हमारे पास क्या, स्पेशल। तीसरा हमारे पास टीचिंग कम। फिर हमने बेस्ड ऑन ऑनरशिप में देखा था, एक पहला हमने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। अब बताओ, स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग, जैसे कोई यूपी से है, बिहार से, हरियाणा से, दिल्ली से, वो क्या करेगा, वो कंट्रोल भी आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी और साथ में फंडिंग भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। दीज हॉस्पिटल आर अंडर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट। द फंड्स आर एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय पार्टिकुलर गवर्नमेंट। मतलब कि अलग अलग, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल है, जैसे कि आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता ये स्टेट गवर्नमेंट का होता, तो ये क्या करेगा, फंडिंग भी स्टेट गवर्नमेंट देती है। जैसे कि यहाँ पे जैसे आगरा ले लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लिए, सीएचसी ले लिए, पीएचसी ले लिए, ये सारी चीज़ आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब कह ही सकते हैं कि जो प्राइवेट के लिए चलता है। दीज हॉस्पिटल आर अंडर कंट्रोल ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल सोसाइटी और ट्रस्ट। दिस हॉस्पिटल आल्सो रन बाय रिलीजियस ग्रुप। मतलब कह सकते हैं कि ये रिलीजियस पे भी चलता है और मेनली से फंडिंग कौन करता है, सोसाइटी करता है या पर्टिकुलर
लोग करता तो उसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं। अब हमने क्या देखा, हमने ये चीज़ जाना, क्या जाना कि हमारे पास जो ऑनरशिप के बेस्ड पे देखा वो फिर भी 3 क्लासिफिकेशन। पहले बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव देखा तो वो भी हमारे 3 क्लासिफिकेशन है, और हमने ऑनरशिप पे देखा वो भी 3 क्लासिफिकेशन है। अब कौन कौन से एक बार हम लोग फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखो चलिए, सबसे पहले हमने देखा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस्ड पे हमने देखेंगे ऑब्जेक्टिव में क्या, ऑब्जेक्टिव में हमने 3 तरह का देखा। पहला कौन सा है, पहला अगर हम लोग देखें तो क्या है हमारे जनरल हॉस्पिटल्स, जनरल हॉस्पिटल। दूसरा हमारे पास क्या था, जल्दी बताओ आप लोग, स्पेशल हॉस्पिटल। और तीसरा अभी हमने पढ़ा, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तीसरा क्या था। फिर हमने देखा कि ऑनरशिप, दूसरे पॉइंट पे हमने देखा कि ऑनरशिप बेस्ड पे क्या था, यहाँ बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप में भी हमने 3 तरह थे। पहले हमारे पास क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा हमारे पास क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा क्या है अभी हमने पढ़ा, वो हमारे पास कमेंट में आप लोग बताओ कौन सा गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमने देखा ऑब्जेक्टिव भी देखना है, जनरल हॉस्पिटल, ये आपको थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करना है। चलिए, अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल है, या फिर कोई भी अपना आसपास की प्राइवेट हॉस्पिटल का नेम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता बेस्ड ऑन कैपेसिटी, हमने दोनों को देख लिया। अब इसे देखते हैं बेड कैपेसिटी के बेस्ड पे देखते हैं। सबसे पहला आता लार्ज हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें आपको 300 से ज़्यादा बेड हो, 300 या फिर 300 से ज़्यादा बेड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लार्ज हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। जैसे कि एम्स है, केजीएम है, और बीएचयू, आईएमएस, ये सारे होते हैं। अब आता मीडियम हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल जो 100 से 300 के बीच रहे, उसको हम लोग मीडियम हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। क्या है, बेड। आगे चल के हमने बताएंगे आपको कि 300 बेड है तो कितने फार्मासिस्ट चाहिए, ये बहुत बार आपका एमसीक्यू में पूछता है। साथ में ये भी पूछ लेता है आपको कि कितना स्क्वायर फीट चाहिए, 50 अगर बेड का है, वो सारी चीज़ आगे डिस्कस करें। मीडियम में जैसे आर्मी हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्मॉल साइज। स्मॉल साइज में जैसे कि प्राइवेट नर्सिंग होम ले लीजिए, सीएससी ले, पीएचसी ले लीजिए, जिसमें 100 बेड तक रहता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने बेड की कैपेसिटी पे भी 3 क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। कितने हो गए अब तक, हमने 9 क्लास पढ़ लिए, 9 टाइप का हॉस्पिटल। चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन मेडिसिन सिस्टम। मेडिसिन सिस्टम पे बेस्ड पे कितना है। देखो, मेडिसिन सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले एलोपैथिक, ऐसा हॉस्पिटल या ऐसा चीज जो कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से चलता है, फॉलो करता है मेनली, उसे हम लोग एलोपैथिक हॉस्पिटल्स कहते हैं। जैसे कि केजीएम, लखनऊ ले लिए, एम्स ले लीजिए, ये सारे चीज क्या है, हमारे एलोपैथिक हॉस्पिटल का अंतर्गत आता है। फिर हमारे पास आता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आपको आयुर्वेदिक द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है या आयुर्वेदिक चीज़ों पे चलता है। जैसे एग्जांपल पे हम लोग देखें बीएचयू देते हैं, ये सारी चीज़ आपको एग्जांपल याद रखना है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट देखिए होम्योपैथिक हॉस्पिटल। होम्योपैथिक हॉस्पिटल का मतलब कह सकते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, ऐसा चीज़ जहाँ पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम चलेगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल याद रखना। फिर आता है हमारे पास यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन मतलब कह सकते हैं ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आपको यूनानी सिस्टम चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे आता है हमें देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज है, ये सारी चीज़ आपको याद रखना। देखो, अब तक हमने जो देखा उसको एक बार थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हॉस्पिटल्स क्या है। हॉस्पिटल कह सकते हैं ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर ऐसा जगह है जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस 24 घंटा 7 दिन पाए जाते हैं। फिर आता है हॉस्पिटल फार्मेसी को हमने देखा। फार्मेसी को हमने देखा कि एक तरह का आर्ट है जिसमें डिस्पेंसिंग करता है, कंपाउंडिंग करता है, पेशेंट को दवाई के बारे में बताता है, उसे हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ उनका काम करता है। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने मेनली चीज क्या देखा, मेन क्लासिफिकेशन में 4 क्लासिफिकेशन देखे। पहले हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। दूसरा बताना हमने क्या देखा, जल्दी बताओ। दूसरा हमने देखा, क्या देखा था, ऑनरशिप में देखा था। फिर हमने क्या देखा था, स्मॉल बेड कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी पे देखा था। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हमने क्या देखा था कि मेडिसिन के बेस्ड ऑन मेडिसिन सिस्टम। क्या है, मेडिसिन सिस्टम हमने 4 क्लास में था। पहले हमने इसमें क्या देखा, इसमें 3 क्लासिफिकेशन थे। कौन कौन से थे, जल्दी बताओ। पहला क्या था हमारे पास, जल्दी बताओ। एक है हमारे पास जनरल हॉस्पिटल, दूसरा हमारे पास क्या था, स्पेशल, तीसरा हमारे पास टीचिंग काम। फिर आता ऑनर। ऑनर पे भी हमने 3 देखा, एक होता सेंट्रल, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता प्राइवेट। फिर बेड कैपेसिटी में भी हमने देखा लार्ज, मीडियम और यहाँ पे स्मॉल हमने देखा, 3 कैपेसिटी। फिर आता बेस्ड ऑन मेडिसिन सिस्टम, यूनानी देखा, आयुर्वेदिक देखा,
और हमने देखा जो एलोपैथिक होता, ये सारी चीज़ आपको देखा 4 क्लासिफिकेशन में मिली थी। यहाँ तक आप अगर याद कर लें तो मान लीजिए आपका 10 नंबर पक्के हैं। इसको देखो और भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप में जाके आप पढ़ सकते हैं। देखो अब थोड़ा सा इसमें पॉसिबल एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। देखो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन क्या ये क्या करता है, प्रिपेयर और डिस्पेंसिंग मेडिसिन मेडिकेशन करता है, किसके लिए, इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विस के लिए, ये सही है बिल्कुल करता है। ये मेडिकल कंसल्टेट करता है पेशेंट के लिए, या कंडक्ट सर्जरी करता है, ये तो नहीं करता भाई, ना डायग्नोसिस करता। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, ये हमारे पास प्रिपेयर करता है डिस्पेंसिंग और मेडिसिन किसके लिए, इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हॉस्पिटल है आपका लैटिन वर्ड से मतलब ड्राइव किया गया है, तो इसका मतलब होता क्या। देखो इनको पढ़ना है तो डिटेल में आपको ऐप पे भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे डिटेल में आपको दिया गया है। हेल्थ होता है, गेस्ट है। अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल मतलब क्या होता है बताना, आप लोग पहले आंसर देने की कोशिश करना। 2 का क्या होगा, ऐसे करना, 2 का जो होगा वो आंसर दो आप। इसके बारे में बात करें, जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है गेस्ट या तो फिर होस्ट। राइट आंसर इज योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल हॉस्पिटल। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो कि एक स्पेशल हॉस्पिटल के तरह एग्जांपल है। देखो केजीएमओ है, या फिर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर है, या दिल्ली एम्स है, या फिर कह लीजिए जीएसवीएम कानपुर है। देखो मैंने आपको बताया स्पेशल हॉस्पिटल में क्या, ये हमारे पास कैटेगरी के हॉस्पिटल में हमने पढ़ा था। कैटेगरी मतलब जनरल हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल। और स्पेशल हॉस्पिटल मतलब कह सकते हैं एक पार्टिकुलर, जैसे लीवर है, कैंसर है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यूज योर, बताओ जल्दी कमेंट में बताना आप लोग, आपका राइट आंसर क्या होगा। योर राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल हैज ए बेड कैपेसिटी मोर देन। इसमें पूछ रहा है जिस बेड में 300 से ज्यादा होगा वो कौन से में आएगा। हमने देखा था कि जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था बेड का क्लासिफिकेशन, पहले देखा 100 तक अगर है तो स्मॉल आएगा, 100 से अगर 300 है तो मीडियम आएगा। अगर यहाँ पे मोर देन है 300 तो ये हमारे पास किस में आएगा बताना, किस में आएगा, ये हमारे पास लार्ज हॉस्पिटल। लार्ज हॉस्पिटल की कौन सा एग्जाम्पल है, लार्ज हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो ये हमारे एम्स दिल्ली आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन डज यूनानी हॉस्पिटल फॉलो। इसमें पूछ रहा है यूनानी का मतलब किस में फॉलो करते थे, यूनानी वाला डॉक्टर फॉलो करता था या यूनानी वाले दवाई फॉलो करते थे। एलोपैथिक, एलोपैथिक वाला क्या है, आयुर्वेदिक वाला करता था। ओ सॉरी, आयुर्वेदिक मतलब कि एलोपैथिक हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कौन है, यूनानी है, तो राइट आंसर इज योर डी। चलिए देखो हम लोग स्टडी प्लान को लेकर कंप्लीटली चलते हैं, जैसे हमने पिछले साल किया उसी तरह हम लोग पढ़ें। सबसे पहले आपको अगर करेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा ऐप पे। फिर हम लोग डेली लाइव क्लासेस हर सब्जेक्ट का आपका चलते रहता है। फिर आता है ई पीडीएफ बुक आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर से जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट 5 एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन उसमें दिया होगा। फिर आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म होगा जैसे आपको टेस्ट होने लगेगा। फिर हमारे पास एग्जिट एग्जाम गाइडेंस कंप्लीट आपको मिलेगा। देखो मैंने आपको बताया, फिर आपको बता रहा हूँ कि आप अगर सेकेंड ईयर में अब तक कोर्स नहीं लिए तो आप लोग जाके ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप क्या चाहते हैं कि आप अगर कोई हार्ड स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हो विद फार्मेसी, जिसमें थ्योरी सॉल्व अनसॉल्व मॉडल पेपर मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का आपका अवेलेबल है। 6 सब्जेक्ट का कोई सा भी सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर का मंगा सकते हैं, डिलीवरी का कोई चांस नहीं लगता आपको, आप ले सकते हैं। अब इसको करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो अपना नाम फिल करना है इसमें। अब स्टेप 3 में यहाँ पे कोर्सेस में क्लिक करना है, यहीं पे आपको पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो इसी तरह हम लोग पूरा एक सीरीज चलाएंगे जिसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसमें 2025 के लिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू लाइव क्लासेस ऐप पे स्टार्ट हो गई है, जो सैटरडे संडे मेरा रहता है, अदर टीचर के शेड्यूल किया हुआ। और आपको एग्जिट एग्जाम के लिए देखो, एग्जिट एग्जाम का बेनिफिट भी ये है कि एक तो एग्जिट एग्जाम निकल जाएगा, साथ में आपको कोई भी कंपटीशन भी एग्जाम आप आसानी से कर सकते हैं। तो उदित फार्मेसी एक वन ऑफ द चैनल आपका ये चीज़ है कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन डी फार्मा से लेके कंप्लीट डी फार्मा का आपको मिल जाता है, जैसे कंपटीशन लेवल तक एग्जिट एग्जाम तक पूरा मिल जाता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।